नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण सा। तो बाबू, जैसा कि हम लोग क्लास 12th का हिंदी चालू किए थे, आज हम लोग हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तुलसीदास के पद। इसमें हम लोग लेखक परिचय कर चुके हैं, यानी गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, जन्म स्थान कहाँ, मूल निवास कहाँ, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या, पत्नी का नाम क्या, इस सभी बारे में हम लोग देख लिए। बहुत अच्छी ढंग से पीडीएफ बना दिए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो नहीं देखे तो आप लोग जा करके वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी ढंग से आप लोगों के लिए पीडीएफ बना दिया गया है। अगर कहिएगा तो कमेंट करिएगा तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो वो कितना बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से पीडीएफ बना दिया गया है। जैसे कि उनकी प्रमुख रचना कौन कौन सा है, उसको अलग अलग रंगों से रंग दिया गया है। और भी उनका जो महत्वपूर्ण रचना काल है कि कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, इस सभी को बना दिया गया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोच बाबू तुलसीदास जी का संपूर्ण अर्थ के बारे में। यानी कि अब जो कविता लिखे हैं, जो पद लिखे हैं उन्होंने, इस पद में आखिर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहानी है, नहीं है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो कविता देखते हैं। तो कहते हैं कि कबहु के अंबर अवसर पाई। मतलब इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, प्रभु यानी तुलसीदास जी अपने प्रभु श्री राम से कहते हैं कि प्रभु श्री राम से तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह पाते हैं, लेकिन कहते हैं कि कबहु के अम्ब अवसर पाई। अम्ब मतलब होती है माँ। एक मिनट, हाँ, अम्ब मतलब क्या होता है बाबुआ, माँ होता है। अम्ब का मतलब क्या होता है, माँ होता है। तो यानी जो तुलसीदास जी जो है वो सीता माँ से कहती है कि माँ कबहू, कबहू मतलब कभी, कहते हैं कि माँ कभी अवसर पा करके, अवसर पाना मतलब मौका देख करके, कहते हैं माँ कभी मौका देखकर हमारे पीर, कहता है मोरी अति मेरियो सूधी दाई कछु करुण कथा चलाई। कहता है माँ कभी अवसर पा करके, मौका पा करके मेरे बारे में सूधी, सूधी मतलब होता है कि हमारी स्थिति, कहता है माँ कभी अवसर पा करके हमारी स्थिति को बारे में धाई कछु करण अति करुण कथा चलाई, कि कभी कभी कथा चला दीजिएगा। यानी प्रभु श्री राम से प्रसंग के माध्यम से कभी अवसर पा करके हमारे बातों को, स्थिति के बारे में सुना दीजिएगा। अच्छा, अब बताओ कि जो तुलसीदास जी हैं वो माता सीता से ही क्यों कहते हैं, प्रभु श्री राम से भी तो एक बात कह सकते थे अपना दुख के बारे में, लेकिन नहीं, माता सीता से इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माँ होती है वो अपने बेटे को, अपने दासी को, अपने भक्त को, दुख दर्द को अच्छे से समझते हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्रभु श्री राम से अपने दुख न कह करके माता सीता से कहते हैं कि मेरी वो सुधी, सुधी मतलब होता है स्थिति, कहते हैं माँ मेरा स्थिति दाईवी कछु करुण कथा चलाए, कभी अगर मौका मिले, अवसर मिले तो प्रभु श्री राम के सामने कथा चला दीजिएगा। कहते दिन सब अंगहीन छिन्न मलिन अघी अघाई। कहता माँ मैं बहुत ही नीच हूँ, दिन हमारी स्थिति बहुत ही खराब है, सब अंगहीन हूँ, सभी अंग से अंगहीन हो चुका हूँ। छीन मलिन अघी अघाई, कहता मैं मलिन हो चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ। अघी अघाई, मैं बहुत पापी हूँ माँ। इस पापी को, इस अंगहीन व्यक्ति को एक बार प्रभु श्री राम से कह दीजिएगा कि आपका एक दास है, दास मतलब होता है भक्त, एक आपका दास है, वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका है, मलिन हो चुका है, उदास हो चुका है। कहते हैं नाम ले भरे उदर एक प्रभु, कहते हैं कि नाम ले भरे उदर, उदर मतलब होता है पेट। कहते हैं माँ मैं प्रभु, प्रभु मतलब किनके बारे में, श्री राम। कहते हैं कि माँ मैं प्रभु श्री राम का नाम लेकर के ही अपना पेट भरता हूँ। प्रभु दासी दास कहे, आप तो हम क्या हैं, प्रभु के दासियों का दास है। दासियों का दास मतलब कि दासी कौन हुआ, माता सीता, और दास को है सूरदास जी। तो कहते हैं आप तो प्रभु श्री राम के दासी हैं और आपका दास हम हैं, तो आप तो दास के बात मान ही सकते हैं माँ। तो कहते हैं
कि एक प्रभु दासी दास कहाई। कहते हैं कि माँ आप हमारे बारे में प्रभु श्री राम से आप अपने दास के बारे में जरूर कहिएगा। बूझियो सो है कौन। अगर कहते हैं कि अगर प्रभु श्री राम पूछे कि वो कौन है जिनके बारे में सीता तुम चर्चा कर रही हो, वो कौन सा भक्त है जिसके बारे में क्या कर रही हो, तुम चर्चा कर रही हो। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि माँ जो अवसर पाकर तो प्रभु श्री राम से कह देंगे कि प्रभु आपका एक भक्त है जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मलिन हो चुका है, उदास हो चुका है, अंगहीन हो चुका है, आप कभी उस पर दया कर दीजिए। तो पूछेंगे तो वही कहेंगे कि पूछिए, यानी बूझियो सो कौन। पूछेंगे मतलब बूझियो मतलब पूछेंगे जरूर कि वो कौन है। तो कहिएगा कब ही नाम दशा जनाई। तब ही है जो कुछ करना, हमारे दशा के बारे में उनको जानकारी दे देना। कहता है कब ही नाम में दशा जनाई, तब हमारे दशा के बारे में उनको क्या कर देना, जना देना कि ऐसा ऐसा है प्रभु, वो दिनहीन हो चुका है, मलिन हो चुका है। आगे कहते हैं कि सुनते राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाई। कहते हैं सुनत नाम कृपालु, कहते हैं कि सुनते यानी राम का नाम सुनते ही वो सभी पर कृपा कर देते हैं। कहते हैं कि मेरी बिगड़ियो काम बन जाई। कहते हैं नाम राम का नाम सुनते ही मेरा बिगड़ा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर वो हमारी बातों को सुन लेंगे तो हमारा जो स्थिति है वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जो हमारा स्थिति बिगड़ा हुआ है वो बन जाएगा। आगे कहते हैं जानकी जग जननी जन के बीच अति जानकी किए वचन सहाई। कहते हैं जानकी जग जननी, आप तो माँ जानकी हैं, है ना। माँ जानकी, जानकी जनक जी के पुत्री थे, तो कहते हैं कि माँ जानकी जग जननी, आप तो जग जननी हैं, आपको सब पता है माँ कि लोगों को क्या चाहिए, भक्त को क्या चाहिए। प्रभु श्री राम से आप जाकर क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। आ कहते हैं तौर तुलसी भव भाव नाथ गुणन गाय। तब जो तुलसी जो है आपके क्या करता है, भाव नाथ गुणन गाय, आपके गुण को गाता है माँ। आप एक बार प्रभु श्री राम से हमारे बातों को कह दीजिएगा। अगला है बाबू पंक्ति नंबर 2। ये जितने भी जो लिया गया बाबू, ये सब विनय पत्रिका से लिया गया। उनका एक रचना जानता होगा, विनय पत्रिका, है ना। तो ये विनय पत्रिका से है जो कुछ किया गया है, लिया गया है। तो अगला पंक्ति पढ़ते हैं। कहते हैं द्वार भव भोर ही को आजू। कहते हैं कि माँ आपके द्वार पर मैं भोर से ही आया हूँ। माँ आपके द्वार पर मैं भोर से ही क्या हूँ, आया हूँ। रटत रिहार अरि को और नहीं कौर हिते काजू। कहते हैं कि माँ रटत रिहारी, माँ मैं सुबह से आकर के रट रहा हूँ, रिहा रहा हूँ, मतलब रिझा रहा हूँ। अरि और न कौर ही ते काजू, लेकिन आपका भोजन के लिए कौन सी भोजन, तो वो भोजन जो आप हमें एक, माँ आपके भोजन तो ही मांग रहा हूँ, मतलब एक भीख तो ही मांग रहा हूँ माँ, आप हमें भक्ति का एक भीख दे दीजिए। कहते हैं करी कराल दुकाल दारुन। कहते हैं करिल कराल दुकाल दारुन। कहता है इस कलयुग में सब लोग भीष्ण हो रहे हैं, करा रहे हैं, कठिन में है। करिल मतलब कलयुग, कराल मतलब कि सब लोग दुखी में है, भीष्ण में है। दुकाल, दुकाल का मतलब होता है कि सबका बुरा समय चला। दारुण मतलब भयानक है। सब भूमभाति कुसाजू मतलब सभी लोग बुरी तरह से अव्यवस्थित हो चुके हैं। कहते हैं माँ इस कलयुग में लोग कराह रहे हैं, लोग भीष्ण हैं, बहुत बुरे हो चुके हैं। दारुण यानी भयानक, असहाय हो चुके हैं। सब कुंभाती कुजाजू यानी बुरी तरह से सब कुछ क्या हो चुका है, अव्यवस्थित हो चुका है। आज सही बात है, आज यानी आज जो कलयुग में है जो भक्ति कौन करता है, इतना
इतना तो भक्ति आज कोई नहीं करता। तो वही कहते हैं कि आज कलयुग में लोग सब क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं, कुंभाती यानी बुरी तरह से अब व्यवस्थित हो चुका है चारों तरफ। कहते हैं नीच जन मन उच्च जैसे कोढ़ की काजू। कहते हैं माँ मैं भले नीच हूँ, मैं नीच जन हूँ, पर मन बहुत ऊंचा है माँ। किनसे कहते हैं? प्रभु के पत्नी यानी सीता माँ से कहते हैं, यानी तुलसीदास जी कहते हैं माता सीता से कि माँ भले मैं नीच हूँ लेकिन मेरा मन बहुत ऊंच है माँ, जैसे कोढ़ में काजू। यानी जैसे कोढ़ में काजू कहने का मतलब है कि, यानी कोढ़ में काजू कहने का मतलब है यहाँ ये अर्थ ही निकलता है कि नीच है लेकिन उच्च उच्च बातों को सोचता है। कहते हैं हरि हिये के सदै बुझो जानी साधु समाजू। यानी जब मैं टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ, हारी मतलब हार चुका हूँ, ही सदन बुझो, तो मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, तब जाके साधु समाजू, तब मैं साधु समाज से जाकर पूछता हूँ। तब उन्होंने बोलते हैं मुँह से कहूँ कब तू को। तब साधु कहते हैं कि मुझसे कबहू कतहू को, कि मुझसे क्या कहता है, मुझसे कहने की कोई फायदा नहीं है। तीनहू कहो कौशलपुर राजू। कहते कि जो भी कहना है वो कौशलपुर के राजू से कहो, मतलब राजा से कहो। कौशलपुर के राजा कौन थे? तो आपका श्री राम थे। तो वही कहते हैं, साधु लोग कहते हैं कि बाबू हम लोग से क्या कहते हो, तीनों कहो कौशलपुर राजू। अगर जो भी कुछ कहना है वो कौशलपुर के राजू से कहो, मतलब राजा से कहो, वही इस दुनिया से पार लगा सकते हैं। आए कहते हैं कि दीनता दारिद्रता दैल की कृपा बारिधि बाजू। कहता है तो आप तो दीनता मतलब होता है कि जो लोग, मतलब है कि जो लोग क्या हो चुके हैं, दीनता उनको दिन खराब है, मतलब कि जो टूट चुका है। दरिद्र जो लोग क्या हो चुके हैं, दरिद्र हो चुके हैं। दल कृपा बारिधि मतलब आप तो उन पर कृपा करते हैं प्रभु, एक बार कृपा हम पर भी कर दीजिए। दानी दशरथ के तू बन जाई सिर ताजू। कहते हैं कि प्रभु आप हम पर आप कृपा कर दीजिएगा। दशरथ राजू मतलब मतलब कि दशरथ के पुत्र। कहते हैं प्रभु आप अगर हम पर एगुनी इस दानी पर, आप तो दानी हैं प्रभु, मतलब कहते हैं दानी दशरथ का, कहते हैं दशरथ के पुत्र आप तो दानी हैं, तू बनतई सिर ताजू। अगर आप हमारे सिर का ताज बन जाइएगा तो मैं दुनिया को जीत जाऊंगा प्रभु, मैं इस दुनिया से पार लग जाऊंगा। कहते हैं जन को भूखो भिखारी हो गरीबी निवाजू। कहते हैं मैं तो जन को जन्म से ही, जन को मतलब जन्म को मतलब कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ प्रभु, भिखारी हूँ, मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ। किस बात के भिखारी? तो मैं भक्ति का भिखारी हूँ प्रभु। तो कहते हैं जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबों में निवाजू। आप तो गरीबों को निवारण करने वाले हैं, आप तो गरीबों को देखभाल करने वाले हैं प्रभु। पेट भरी तुलसी ही जई भक्ति सुधा सुजानू, यानी सुनाजू। कहता है पेट भरी तुलसी ही, मतलब कि तुलसीदास जी का पेट, मतलब अपने आप को कहते हैं कि प्रभु तुलसीदास का पेट कब भरता है? भक्ति सुधा जाना, यानी भक्ति से ही आपका मैं पेट भर लेता हूँ प्रभु। तो आप एक बार हम पर कृपा कर दीजिए। तो ये था कोची बाबू, यानी पूरे कविता था। अगर कविता अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय।